Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Kaisar Israr and you are watching our YouTube channel Al Wajid Academy of Sciences. If you are new on our channel then please subscribe our channel and press the bell icon. आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 से रिलेटेड। न्यूमेरिकल नंबर 2 में हमें कुछ डाटा गिवन है और हमने क्या करना है, नेट फोर्स जो है वो फाइंड आउट करनी है। कौन कौन से चार्जेस हमें गिवन है और किस चार्ज के ऊपर हमने नेट फोर्स निकालनी है, उसके लिए ये डायग्राम जो है ये हमने कंस्ट्रक्ट की है। इस डायग्राम के अंदर हमें दो चार्जेस गिवन है। एक चार्ज है Q1 जो कि यहाँ मौजूद है और चार्ज के ऊपर जो चार्ज की कीमत है या मैग्नीट्यूड है वो है 1 माइक्रोकूलम के मुताबिक। दूसरा जो चार्ज है वो Q2 है और Q2 के ऊपर जो चार्ज की वैल्यू है वो है -1 माइक्रोकूलम। और तीसरा चार्ज है Q जिसके ऊपर चार्ज की वैल्यू जो है वो है 4 माइक्रोकूलम के बराबर। हमने जो नेट फोर्स फाइंड आउट करनी है वो Q1 और Q2 दोनों की वजह से जो Q के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है उसके ऊपर हमने फोर्स की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। ऐसा करने के लिए हमने क्या करना है, गौर से देखिएगा। ट्विस्ट डायग्राम इस तरह की कंस्ट्रक्ट हुई हुई है आपके बुक के अंदर। तो हमने जो नेट फोर्स फाइंड आउट करनी है वो ज़रा गौर से देखिएगा। Q1 जो है वो है 1 माइक्रोकूलम, क्योंकि इसके आगे कोई साइन मौजूद नहीं है, इसका मतलब है ये पॉजिटिव चार्ज है। और Q जो है वो 4 माइक्रोकूलम और उसके आगे भी कोई साइन मौजूद नहीं, इट मीन्स दैट इट इज़ आल्सो अ पॉजिटिव चार्ज। देन पॉजिटिव पॉजिटिव आल्सो रिपेल ईच अदर, हमें ये बात तो पहले से पता है। जब ये रिपेल करेंगे इट मीन्स दैट वो उसकी डायरेक्शन में कोई फोर्स लगाएगा। जब इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लगाएगा उस फोर्स ऑफ रिपल्जन को हम बआसानी मालूम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ। सेम हेयर, यहाँ पे Q2 जो है वो एक नेगेटिव चार्ज है और Q पॉजिटिव चार्ज है। इट मीन्स दैट ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये इस नेगेटिव के साथ तो ये अट्रैक्शन डेवलप कर चुका होगा। तो ये Q2 जो है ये चार्ज उसको खींचने की कोशिश करेगा। हम क्या करते हैं, Q1 और Q2 दोनों की वजह से जो उनके ऊपर फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं उनको वेक्टोरिकली रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो फोर्स अप्लाई हो रही है क्योंकि ये Q1 की वजह से अप्लाई हो रही है और फोर्स ऑफ रिपल्शन है, इसलिए हम उसको पहले चार्ज की वजह से अप्लाई होने वाली फोर्स F1 का नाम देते हैं और इसको हम वेक्टोरिकली इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब अगर ये फोर्स है तो इसका हम क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके कंपोनेंट्स कैसे बनेंगे, गौर से सुनिएगा। इसके कंपोनेंट्स कुछ इस तरह से होंगे कि यहाँ से हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर को करेंगे ड्रॉप। ये वाला जो कंपोनेंट बनेगा ये बनेगा फोर्स F1, क्योंकि ये वर्टिकल कंपोनेंट है, इट मीन्स दैट ये बनेगा F1y। ये वाला जो कंपोनेंट है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इट मीन्स दैट ये बनेगा F1x। दूसरे नंबर पे जो चार्ज Q2 है वो क्योंकि क्या कर रहा है, चार्ज Q को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है नीचे की तरफ। तो अट्रैक्शन डेवलप हो चुकी है, अट्रैक्शन की वजह से उसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे। एक कंपोनेंट उसका ऐसा होगा जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और उसको हम लिखेंगे क्योंकि ये F2 यानी चार्ज दूसरे चार्ज की वजह से फोर्स है, इट मीन्स दैट उसको लिखेंगे F2x। और दूसरा उसकी एक फोर्स होगी जो कि डाउनवर्ड में होगी, वर्टिकल कंपोनेंट, बिकॉज वो उसको नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, अपवर्ड में तो जा नहीं रहा। जब नीचे की तरफ अट्रैक्ट करेगा इट मीन्स दैट उसका वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड में चला जाएगा और वो जो होगा वो हो जाएगा F2y। गौर से देखने पर हमें ये पता चला कि सर अगर F1y और F2y दीज आर अपोजिट इन डायरेक्शन, इट मीन्स दैट दे कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, ये कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। दूसरे नंबर पे जो नेट फोर्स होगी वो सिर्फ और सिर्फ इसके एक्स कंपोनेंट्स की वजह से ही फोर्स इसके ऊपर होगी। इट मींस दैट कि मुझे पहले चार्ज और दूसरे चार्ज की वजह से जो क्यू के ऊपर अप्लाई होने वाली फोर्स है वो उसके एक्स कंपोनेंट्स की वजह से है। इट मींस दैट मुझे इन एक्स कंपोनेंट्स को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं सिर्फ और सिर्फ F1 और F2 फोर्सेस निकालूंगा और उसके बाद इनके एक्स कंपोनेंट्स को इसके अंदर इन्वॉल्व करूंगा। सबसे पहले सोल्यूशन के अंदर हम क्या करने जा रहे हैं, हम सबसे पहले चार्ज Q1 की वजह से Q के ऊपर अप्लाई होने वाली फोर्स को फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ के मुताबिक फोर्स आ जाएगी F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर। बट यहाँ पे हमारे पास एक तो चेंज हो रही है, फोर्स F1 जो है वो चेंज हो रही है F1 में, F से F1 में। दूसरे नंबर पे Q1 हमारे पास मौजूद है बट Q2 जो है वो रिप्लेस हो जाएगा Q से, क्योंकि यहाँ पे चार्ज Q मौजूद है। और जो है सेपरेशन या डिस्टेंस वो वैसे पता है, देखें भाई
Q1 से लेकर Q2 के Q के दरमियान सॉरी जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर्स के बराबर है. इट मीन्स दैट ये आ जाएगा 1 मीटर. पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन द अबव इक्वेशन देयरफॉर वी हैव, तो यहाँ पे हमारे पास फोर्स आ जाएगी F1 फोर्स, एंड दिस F1 फोर्स बिकम्स इक्वल्स टू, पहले तो K की वैल्यू पुट करेंगी तो K की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹ मल्टीप्लाइड बाय Q1 जो चार्ज है हमारे पास, Q1 चार्ज के ऊपर चार्ज की वैल्यू है 1, माइक्रो है तो माइक्रो को लिखेंगे 10⁻⁶ मल्टीप्लाइड बाय, दूसरे नंबर पे Q2 को हमने कहा था वो Q से रिप्लेस हो जाएगा, और Q की वैल्यू कितनी है सर, वो है 4, माइक्रो है तो 10⁻⁶, और डिवीजन में क्या आ जाएगा, डिवीजन में उनका डिस्टेंस यानी 1, तो उनका क्या करेंगे स्क्वायर. तो जैसे ही हम इस ऊपर वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास राउंड अबाउट 9 4 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 36 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर, और से देख लीजिएगा -6 और -6 तो ये -12, -12 और +9 दोबारा करेंगे तो ये आ जाएगा -3, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है. जब इसको मज़ीद हम सॉल्व करेंगे तो ये राउंड अबाउट हमारे पास आएगा 0.036, क्योंकि फोर्स है तो ये आ जाएगी न्यूटन्स के अंदर. तो फर्स्ट फोर्स तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं. अब क्या करेंगे हम, अब इसी तरह से जैसे हमने पहली फोर्स को मालूम किया, इसी तरह से हम अब मालूम करेंगे सेकंड फोर्स को, और सेकंड फोर्स कौन सी होगी, जो कि Q2 की वजह से उस दूसरे चार्ज के ऊपर अप्लाई हो रही है. तो यहाँ पे भी वही बात हम लिखेंगे, दोबारा हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ. तो कूलम्स लॉ के मुताबिक यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व कर रहा हूँ, मैं लिखूँगा F2 इज इक्वल्स टू K Q2 मल्टीप्लाइड बाई Q डिवाइडेड बाई आ जाएगा R का स्क्वायर, एंड दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ नीचे सॉल्व कर देते हैं, F2 बिकम्स इक्वल्स टू, भाई K की वैल्यू पहले से पता है वो है 9 इंटू 10⁻⁹ मल्टीप्लाइड बाय, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आ जाएगी Q2 की वैल्यू, सर Q2 की वैल्यू जो है वो -1 इंटू 10⁻, तो हम यहाँ पे उसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म जो है वो रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, तो वो डायरेक्टली लिखी जाएगी, नेगेटिव का साइन नहीं लगा रहे, वो आ जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻6. सेम हेयर Q की वैल्यू हमें पहले से मालूम है वो है 4 इंटू 10⁻⁻6. जैसे ही इनको भी सॉल्व करेंगे और डिवीजन में डिस्टेंस है, सर डिस्टेंस इनके दरमियान भी देखा जाए तो ये भी 1 मीटर्स के ही बराबर है, तो यहाँ पे भी 1 लगाएंगे और उसका कर देंगे स्क्वायर. F2 को अगर सॉल्व करेंगे तो F2 का जो आंसर है वो सेम हेयर जैसे यहाँ पे निकला है वो भी यहाँ पे आ जाएगा 0.036 न्यूटन्स के बराबर. अब मैंने एक बात आपको बताई थी, हमने कहा था कि हम सबसे पहले इनके मैग्नीट्यूड्स निकाल लेंगे. मैंने F1 भी निकाल लिया, F2 भी निकाल लिया, तो यहाँ पे मैं मैग्नीट्यूड्स को रिप्रेजेंट कर देता हूँ. हम यहाँ पे लिखेंगे सर F1 जो आया है वो निकला है 0.036 न्यूटन्स के बराबर, और F2 हमारे पास जो फोर्स मैग्नीट्यूड फॉर्म में निकल आई है वो भी 0.036 न्यूटन्स के ही बराबर है. अब हम बाकी चीज़ें जो हैं इनको कर देते हैं रिमूव, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड जो है वो फाइंड आउट कर चुके. अब हमने क्या करना है, हमें चाहिए इनके एक्स कंपोनेंट्स, तो अब हम इनके एक्स कंपोनेंट्स को इन्वॉल्व करने वाले हैं. तो एक्स कंपोनेंट्स को कैसे इन्वॉल्व करेंगे, देखें आपको फार्मूला जो है वो पहले से पता है. एक्स कंपोनेंट्स जो होते हैं, अगर मैं लिखूं एफ एक्स मीन्स, क्योंकि ये नेट फोर्स जो है ये एफ एक्स है और दोनों फोर्सेस के एक्स कंपोनेंट्स के बराबर है, इट मीन्स दैट वो आ जाएगा F1x प्लस हो जाएगी F2x. F1x और F2x, अगर F1x का फार्मूला आपको याद हो तो वो होता है F1x इज इक्वल्स टू F1 इंटू कॉस थीटा, और F2x का फार्मूला हो जाएगा F2 इंटू कॉस थीटा विच इज़ इक्वल्स टू F1. भाई F1 की वैल्यू हमें पता है सर 0.036 के बराबर है, मल्टीप्लाइड बाय लिखा हुआ है कॉस थीटा. अब बात यहाँ पे ये आती है कि सर कॉस थीटा हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है. कॉस थीटा, यहाँ से थीटा ये है, थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो थीटा के साथ में ये जो नीचे वाली चीज़ है ये बेस है और ये वाली चीज़ है हाइपोटेन्यूज. तो हम यहाँ से क्या करेंगे, कॉस थीटा किस किस में रेशो होती है हमें पता है, जो कॉस थीटा है वो होती है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज. ठीक है, तो बेस हमारे पास कितना है सर, ये वाली जो चीज़ है ये बेस है 0.60 और हाइपोटेन्यूज कितना है 1. इट मीन्स दैट मेरे पास जो कॉस की वैल्यू है वो है 0.60 डिवाइडेड बाई 1. तो यहाँ पे कॉस थीटा की जगह पे मैं लिख दूंगा 0.60, डिवाइडेड बाय 1 करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो आंसर वही सेम टू सेम आ जाएगा. सेम हेयर F2 की वैल्यू आपको पता है 0.036 के बराबर है. दोबारा वही सिचुएशन डेवलप हो चुकी है कि कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे. सेम हेयर यहाँ पे भी वही बात है, यहाँ पे भी जो एंगल बन रहा है आपकी डायग्राम के अंदर वो भी ये थीटा है.
ये थीटा और ये थीटा सेम एक जैसी वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे थीटा की वैल्यू, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है, ये वाली चीज़ बेस के बराबर है, ये हाइपोटेन्यूज है। दोबारा कॉस थीटा निकालेंगे तो वो दोबारा आ जाएगा क्या, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। इट मीन्स दैट यहाँ पे भी वैल्यू आ जाएगी 0.60। जैसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इधर आपस में ऐड करेंगे, ऐड करने पर इनका आंसर आ जाएगा 0.04, आई थिंक सो 0.04। तो ये वो नेट फोर्स होगी जो क्या हो रही है, क्योंकि ये अलॉन्ग द एक्स एक्सिस है। इट मीन्स दैट अगर वेक्टोरिकली मैं रिप्रेजेंट करूँ तो इसके साथ आई यूनिट वेक्टर आ जाएगा, और ये आ जाएगी किसके अंदर, न्यूटन्स के अंदर। तो ये हमारे पास थी फोर्स जो हमने क्यू के ऊपर फाइंड आउट करनी थी, ये हमारे नेट फोर्स थी। इंशाल्लाह इसी तरह के नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं अगले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को, और उसके अलावा जो हमारा टॉपिक रह गया है जिसमें हम गॉसेस लॉ के एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम उनको कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।